हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कई दिन से मार्केट में जाना हो रहा और काम हमारे निपट नहीं रहे, क्योंकि एक काम में से दूसरा काम निकल जाए और कभी कोई काम बिगड़ जावे। बिगड़ ये गया कि प्रीति जो अपने सूट लेकर आई थी ना 3, उनमें से एक सूट का कपड़ा कम पड़ गया है ना। हाँ जी, इसमें कपड़ा कम है, सूट बढ़िया तरीके से नहीं बनने का, क्योंकि हमारे नीचे सूट बने हैं, सलवार बने हैं, तो उस हिसाब से कपड़ा भी फुल होना चाहिए। तो ये वाला सूट ना चेंज करके लाना, दूसरा लाना बड़े से साइज़ का। दूसरी चीज़ एक क्या, प्रीति की जो ब्लड सैंपल दे रखे हैं उनकी जांच रिपोर्ट आनी है। दूसरा पैथोलॉजी लैब से मैं लेके आना। तीसरा एक काम, पता नहीं आज सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए क्या काम बढ़ गया। प्रीति करे एक्सरसाइज, अब प्रीति के साथ मुझे भी करनी पड़े वहाँ घेर में जाके। पता नहीं क्या हुआ आज, ये कान ना इसमें साएँ साएँ हो रही सुबह से। क्या होगा? अपना कान दिखा के लाना, अपना कान दिखा के लाना है डॉक्टर के यहाँ। और क्या करना, कई सारे काम है। वैसे तो मंगलवार भी है, टाइम मिला तो भगवान जी के मंदिर में भी जाएंगे, नहीं तो और क्या काम है। हाँ, ये जो चावल है ना बासमती के, वो लाने थोड़े से, देखेंगे बना के अगर बढ़िया बनेंगे तो। और एक काम, प्रीति का मंगलसूत्र 3 बार जा चुका। पहला एक बार तो वो खराब हुआ था, ठीक होने के लिए दिया। दूसरी बार में धागा छोटा रह गया। तीसरी बार में उसका जो चूड़ी वाला पेच डाला था ना, वो चूड़ियाँ फिरी थी उसकी, वो ठीक से बंदी नहीं हो रहा था। फिर तीसरी बार बनने दिया तो एक वो भी लेकर आना। और काम और भी कई सारे हैं, छोटे छोटे काम निकलते ही रहे हैं जब बाजार में चले जाएँ तो। सोच रहे आज निपटाया है, क्योंकि इतनी गर्मी में रोज रोज जाना का मन नहीं करता भाई। देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस दिन से मेरी छुट्टी पड़ रही ना, कोई दिन ऐसा गया होगा जिस दिन हम मार्केट में नहीं गए। कल हाँ जी, कल मार्केट में या कहीं और गए, बाहर जाना हो गया डेली लगभग। 2 दिन तो देखो उधर गए नानी जी कि एक दिन अंत्येष्टि में गए, एक दिन 13वीं में गए, एक दिन मुजफ्फरनगर गए, एक दिन मैं अपने दोस्त के पापा जी का हालचाल लेने गया था मुजफ्फरनगर। और बाकी 4 दिन के अलावा 4-5 बारी हर साथ हम बुलाने जा लिया। और इतने ही दिन की छुट्टी हुई, तो कोई दिन ऐसा जा रहा जिस दिन बाहर नहीं जाना हो रहा। रोज घूमने जाना जा रहा। और अभी तो अगले 2 दिन में बिजी रहेंगे, वो तो बताओगे टाइम पे ही क्या काम है। कल तो मुझे बच्चों की साइकिल रिपेयर करवा कर लानी है, लेकर जाऊंगा मार्केट में। परसों फिर जाना, परसों वाला काम तो सस्पेंस है, अभी बाद में सरप्राइज़ है, बाद में देंगे। अभी तो बाहर आना जाना लगा ही रहेगा कई दिनों तक। फिलहाल चलिए, बैग ले लिया प्रीति ने और सामान सोचा सूट ले लिया, बाकी बाइक में लाऊंगा अपने घेर में से, चाबी ले ली और बाइक से चलते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आए थे और सूट बदल दिया प्रीति का, और चिंकी का पेन और फेविकोल ले लिया। और कुछ रिपोर्ट तो आ गई, चलो घर जाके ही खोलेंगे, देखेंगे क्या ये फैसलों के लिए पीछे। कुछ तो रिपोर्ट एक तो रहेगी, जो भी आऊँगी अभी थोड़ा देर से आऊँगी। जैसा रिजल्ट आने घबराहट हो ना, अभी रिपोर्ट आने घबराहट है, कहीं कुछ दिक्कत तो घर जाके देखेंगे रिजल्ट क्या है। कौन सा कटिंग करवाना है नंदू? सर्कल नहीं भाई, सारे काट दो। सर्कल इनमें से चूज करो कौन सा करना। हाँ जी, कुल्फी खा ली, बढ़िया लगा। आया था बाल कटवान, एक और नहीं, एक ही खा रहे। इतने तो उसे फिनिश भी नहीं कर पाएगा, इतने नंबर आ जाएगा। अब का उसकी बारी है। हाँ चल चल, सीधे बैठा कह दिया। कौन सा सर्किल वाला कटिंग, साइड में से है नंदू? कौन सा करना? सर्कल वाला करना, गोल गोल सा बच्चे। पहले जब ये छोटी थी, जब तो बहुत लग रही थी, उस तरह चलाते हुए डर लग रहा था जब तो। अब नहीं डरती, अब नहीं डरती है कटिंग करवाने में भाई। अब तो यार हंस हो जा, कटिंग करती है हंसी। आरुषि तो भी कटवाओगी कैसे? गोल से। और आरुष कैसे कटवाओगा? आरुष बेटा कैसा कटिंग करवाओगा? तू ना बोल रहा है कैसा कटिंग करवाओगा? कोई सी कर, इनमें तो चूज कर ले। अरे नहीं, उनमें से चूज कर ले। हैं लड़कों वाले, ये लड़के वाले कटिंग है इधर। नहीं, तो वे ऊपर वाले। अच्छा, तो 2 ऊपर लड़कों वाले हैं भाई। अरे वे होंगे भी है, मैं बता रहा ये करवा रही जो उनकी कान नहीं आ रही है। अच्छा, तो कौन सा करवाओगा? तेरा यो करवा दूँ, ये वाला कटिंग। हाँ होगा नंदू का कटिंग। कौन सा हुआ है? सर्कल वाला बढ़िया होगा, कटिंग तो है। चलो नाना जाके
क्या रही जब मैं छोटे थे मेरे दूध दूधी उठाते रहती अपनी उठती अपनी गलती तो अभी भी तो छोटी है। हाँ भाई तेरा कौन सा कटिंग होना, तेरा भी सर्कल वाला ही होना क्या कौन सा? हाँ बोलना नहीं भाई, गंदे हो जाएंगे गंदे। नहीं तो ऊपर तक के बाल कट जाएंगे फिर हो जाएगा गंजा। अगर हिला गया जरा सा भी। आरुषि को आरुषि ने अपने बाल सीधे कर दिए देखो कंघे से, बस थोड़े थोड़े से कटवा देंगे, गोल सा करवा देंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल आरुष का कटिंग हो रहा है भाई। फ्रेंड्स बच्चे जो बाल कटवा के आए थे नहा लिए और नहाना गए। नाइट सूट पहना नंदिनी ने, क्यों कह रही मैं तो अपने आप पहन लूँगी, और आरुष ने भी नाइट सूट पहनना, लेकिन इनने तो अपना शॉर्ट पहनना। थोड़े से ही कटवाए, इसके तो ज़्यादा नहीं कटवाए कि ज़्यादा, बस आगे से जो मुड़े हुए से और दो मुँह से उड़ते हुए कटवाए। तो फ्रेंड्स मार्केट से तो आ गए थे और खाना बना रही थी और माँ जी गाल गाल के दे रही। बच्चे आ रहे, बच्चों को भी देना, एंजल भी आ गई और चाचा जी खा रहे। क्या बनाया खाने में आज बच्चा? दलिया बनाया, पंखे के सामने रख के चाचा जी तो ठंडा कर रहे दलिया को, और गर्मियों में अच्छा लगे दूध का दलिया। तो तुम नहीं खा रहे क्या एंजल? दलिया नहीं खाती वो एंजल तो सब्जी रोटी खाएगी। और आप क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? सांप बना दिया। ये दांत कैसे लगे आपके टूट के? बना दिया। हाँ बढ़िया बना दिया भाई। क्या बनाया? दलिया बनाया, नु पता लगा मीठा दलिया बनाया। चाचा जी खा रहे थे। हाँ देखो दलिया बना रखा भैया। और ये तो तहरी बनाई थी दोपहर में, थोड़ी सी सब्जी बच रही। और चटनी कहाँ है? चटनी माँ जी लेगी। रोटी है, थोड़ी सी सब्जी है, चटनी है और नमक का दलिया है। दलिया था हाँ, नमक की रोटी तो दलिया के साथ बढ़िया लगा, दूध के दलिया के साथ। तो चलिए खाना वाना पहले खा ले, फिर दिखाऊंगे भाई क्या क्या आया प्रीति की जांच रिपोर्ट में। रिपोर्ट आ गई सारी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा अभी, देखियो क्या आया, घबराओ ना। तो भाई खाना वाना खा लिया था सबने, और बच्चे देखो खाना खाने के बाद अब सोने जाएंगे, और उससे पहले दूध पी रहे। एंजल, चिंकी, नंदू। नंदू पाइप से पी रही? अच्छा ले रही। अच्छा और आरुषि, आरुषि आपने पी लिया बेटा? हैं क्या हुआ? ठंडा तो कर रखा होगा। ठंडा है तो पी लो। पाइप से पीओगी क्या? यहाँ खेल करेगी। तो माँ जी बच्चों को दूध गर्म करके ठंडा करके बच्चों को पिला रही सबको, और आरुष रह रहा, बस आरुष भी पिएगा। इधर खाना वाना तो काम निपटा लिया था। प्रीति की जो है रिपोर्ट्स आ गई, इनके बारे में बताऊंगे भाई। तो पहले तो भाई देखो रिपोर्ट तो बाद में दिखाऊंगा। जो पर्चा था डॉक्टर ने का, ये तो है दवाइयाँ, और ये लिख रही इधर जांच। फ्री थायराइड है, और दूसरी तीसरी क्या क्या जांच है। चलो जांच वाली रिपोर्ट्स भी सही स्पष्ट लिखा रहा है, नहीं तो डॉक्टर की लिखाई है भाई, कौन पढ़ सके। इस पर तो लिख रही, इन्हें तो पढ़ भी दूंगा। कुल मिला के ये ना 4 जांच लिखी थी डॉक्टर ने। 1 2 3 4 ये हैं 4। शुगर है, फ्री थायराइड है, ये 2 चीज़ तो मैं पढ़ भी पा रहा है इसमें से स्पष्ट रूप से। फ्री थायराइड है और ये शुगर है। पता नहीं है क्या प्रोटीन सा लिख रहा, एक ही लिख रहा कुछ, प्रोटीन सा लिख रहा है। तो चलो तो ये इसमें सबसे पहले शुगर वाली बता दो। देखो शुगर की 2 जांच है ये। शुगर फास्टिंग है एक, तो फास्टिंग का मतलब वही होगा फास्ट के में, जबरत के में, खाली पेट वाली। और एक खाना खाने के बाद शुगर पोस्ट प्रेंडियल पीपी, ये हैं 2 शुगर की, एक खाने से पहले की, एक खाने के बाद की जांच। और देखो 71 और 114 है ये। 71 वाली की तो जो रेंज है वो 70 से 110 के बीच है, और 71 है तो यानी कि रेंज के बीच में ये नॉर्मल है। और दूसरी जो है शुगर पोस्ट प्रेंडियल ये है 114 है, ये होनी चाहिए 70 से 140 के बीच, और इसी के बीच में है 114। तो शुगर की दोनों रिपोर्ट जो है प्रीति की नॉर्मल है। अब तो तब भी नॉर्मल हो गए होंगे, चिंता हो रही थी पता नहीं क्या होगा रिपोर्ट में। शुगर वाली तो दोनों नॉर्मल है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत शरीर में आ जाए तो सबसे बड़ा परहेज हो जाओ। अब तो चलो हम डाइटिंग ही कर रहे, लेकिन फिर परहेज भी करना पड़ा। परहेज हालांकि प्रीति कई दिन से कर रही, अगर हम शेक वगैरह कुछ बनावे वो नहीं पीती, चावल नहीं खा रही, और शाम का खाना नहीं खा रही, चाय नहीं पीती, बहुत सारे। हमने क्या है
बहुत सारे परहेज कर दिए प्रीति ने शुरू अभी से, क्योंकि डाइटिंग और परहेज और एक्सरसाइज ये सब करने से ही वजन कम होगा। और देखो पहला जब ये रिपोर्ट आई ना बहुत देर तक तो मैं इधर से देखता रहा ये क्या लिख रहा है, ये तो वही एडवर्टाइजमेंट है, जो जांच रिपोर्ट है वो इधर है। प्रोलैक्टिन है वो जिसमें प्रोटीन बता रहा था, क्या है वो? प्रोलैक्टिन है। ये देखो प्रोलैक्टिन का रिजल्ट है 11.33 है, और ये कितना होना चाहिए? लेस देन 50 ईयर, 50 साल से कम की उम्र वालों में तो 3.34 से 26.72 तक होना चाहिए। और इससे ज़्यादा ग्रेटर देन 50 ईयर, 50 साल से ज़्यादा वालों के लिए होना चाहिए 2.74 से 19.64। तो हम वैसे तो इसमें होंगे लेस देन 50 ईयर्स में, और ये होना चाहिए 3.34 से 26.72 तक, तो 11.33 है, इसी के बीच रेंज के बीच है, तो ये भी नॉर्मल आएगा। प्रोलैक्टिन भी सारी नॉर्मल है रिपोर्ट। और एक क्या है? दूसरी थायराइड, फ्री थायराइड ये है, और एक फ्री थायराइड ये है FT4 FT3। देखो इसमें 3.20 है, या 1.82 से 4.10 के बीच होनी चाहिए, तो इसी के बीच में है, अभी नॉर्मल आ गई। और दूसरी है थारी थायराइड 0.98 है, और 0.61 से 1.12 के बीच होनी चाहिए, उसी के बीच में है अभी। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSM ये 2.179 है, और ये 0.70 से 6.40 के बीच होनी चाहिए, ये भी नॉर्मल है। जांच रिपोर्ट सारी नॉर्मल है थारी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जांच तो हमने भी करवाई थी दीपावली के आसपास, लेकिन फिर भी देखो जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीने में 7 महीने में क्या पता क्या अंतर आ जाए शरीर में, हाँ तो इस वजह से हमने करवाई। दोबारा से फिर करवा दी। अब डॉक्टर ने कहा था कि जून की 10 तारीख के आसपास है ना, 12 जून को आना आपको। भैया ये सारी जांच रिपोर्ट लेके, और 12 जून का फिर अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये सब रिपोर्ट रख लियो केयरफुली हैं, सावधानी से रख लियो, लेकर चलना, फाइल बना लो, चाहे एक डॉक्टर का पर्चा और ये सारी रिपोर्ट अपने उसे फाइल में लगा लियो। पी लिया बेटा दूध? और मार्केट से चिंकी के लिए चिंकी का सामान दे दिया आपने? पाइप से पिया है? खेल करो आप तो। चिंकी का एक तो ये बार बार पेन का नाम बताया मुझे, मैक्सटोन ट्राईमैक्स का मैक्सटोन, अरे मैं भूल जाऊं मेरे नाम आवे ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सटोन का ट्राईमैक्स या ग्लेन मैक्सवेल याद आवे मेरे क्रिकेटर। और एक फेविकॉल मंगाया था, बढ़िया है वो कोई पेन, मुझे तो इन्हीं से पता चला बच्चों से इतने इम्पोर्टेड पेन भी आवे। अरे हम तो 10 रुपये वाले से लिखे हैं अब तक, 50 रुपये का पेन आया है। चिंकी बता रही इससे भी महंगा आवे? 200 रुपये का 200 कौन सा? फाउंटेन का। अच्छा तो अब का जब मैं भी अपने स्कूल के लिए अपना फाउंटेन पेन ही लूँगा, इसका महंगे वाला ही, नहीं तो मैं तो 10 रुपये वाले जेल पेन और बॉल पेन से ही बच्चों की कप्पी चेक कर दूँ था। रेड पेन भी आवे? हाँ रेड पेन भी लेना, फाउंटेन वाला ही मुझे 200 रेड पेन भी आवे? 200 वाला ही लेना, पहले ही वाला यूज करके देखूंगा मैं भी मैक्सटोन ट्राईमैक्स का। तो और क्या रह गया भाई? सूट। हाँ सूट जो बदलने गए थे वो पुराने वाले का तो कलर देखा ही था आपने, कौन सा कलर था वो? तो कुछ ऑरेंज से कलर में था। हाँ बहुत लाइट सा ऑरेंज कलर था, उसे चेंज करके बहुत सारे सूट देखे फिर। और ये वाला कौन सा कलर? तो मुझे भी नहीं पता सही ये जो गले का डिजाइन है इसके, और कपड़ा भी बढ़िया है सॉफ्ट सा, उसे इसलिए वापस करका है क्योंकि वो ना कपड़ा कम था सूट और सलवार में, और ये पूरी लेंथ है इसमें, थोड़ा ढीला सा सिलवाइयो, कुछ तो सिकुड़ जाए ये, और कुछ वैसे छोटे कपड़े कम आवे थारी लेंथ के हिसाब से, तो ढीला सा ही सिलवाइयो। इसकी लेंथ फुल लेंथ है, चलो बढ़िया है। और एक हाँ बस ही हुई था, और तो फिर प्रीति का वो गले का लेने गए थे, वो आज भी नहीं मिला, उन्होंने करवाया नहीं, आधे काम तो अधूरे ही रह जा हमारे, अब फिर जाना पड़ेगा किसी दिन। जरूरत नहीं आती ले जाने सूट चलो उसे तो मैं भी ले आऊँगा अकेला भी जाके किसी दिन। अब बच्चों की कल देखूँ अगर जाना हुआ तो साइकिलें ठीक करवा कर लम्मा। और क्या रहेगा, चावल सैंपल के रूप में हम लाए बासमती के, बना के देखेंगे पहले, अगर बढ़िया बन गए तो फिर ज़्यादा सी क्वांटिटी में खरीद लाएंगे उसे ही बस। ये तो हाँ किचन में रख दो चावल तो जब बन जाएंगे खा के देखेंगे, खुशबू तो है कच्चों में भी इनमें बासमती के हैं। और देखा जाकर जब बनेंगे अगर बढ़िया बने तो यही वाले मंगाने, फिर ज़्यादा इसलिए नहीं लाए कि एक बार सैंपल यूज़ करके देख लें कैसा बनाए। आज मार्केट के बस इतने से काम थे हमारे। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो सबसे ज़रूरी काम जो था वो तो प्रीति की रिपोर्ट लाने का था। और रिपोर्ट को प्रीति ऐसे कह रही कि मुझे ऐसी चिंता हो रही थी जैसे किसी को बोर्ड एग्जाम देकर और उसके रिजल्ट की चिंता रहे, ऐसे ही
ये सैंपल देकर कल से इसके रिजल्ट की चिंता थी। जब फिजिकल इशू स्टार्ट हो गए ना तो वे परमानेंट ही तो चलो खैर अपने एग्जाम में तुम पास हो गए, मिठाई बांट दो। मैंने तो छोड़ दी मिठाई खानी। मिठाई कहानी छोड़ दी। तो फ्रेंड्स चलिए आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।